ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा अ, आपकी रिलेशनशिप और करियर के लिए। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग वीक, और फिर देखेंगे आगे की रिलेशनशिप और क्या गाइडेंस है आपके करियर के लिए। एंड आपको पता है पैटर्न। सो यस, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस, मुझे लगता है कि फाइनली आप अपनी लाइक ओपनिंग अप हार्ट चक्रा, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द पाइसेस। और ऐसा लगता है दैट कि आप यू आर वर्किंग ऑन योर फियर्स, कि आप अपने फियर्स पे वर्क कर रहे हैं। कोई चीज ऐसी है जो आपको रोक रही है, तो आप उसमें से निकलना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि फॉलोइंग योर इंट्यूशन, कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, अपने इमोशंस पर काम कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज। हो सकता है कि एक डर है, एक फियर बना हुआ है, देयर इज समथिंग, और आपके लिए इनर कॉलिंग है कि उस पर फोकस कीजिए। ओके, इंट्यूशन यहाँ पे आपको गाइड कर रही है कुछ। तो ये मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे कोई स्टेप लेना है और आप ले नहीं पा रहे हैं, या मन में कोई दुविधा है, या आप अपने कंफर्ट स्पेस में हैं। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि द पैसेज इज ओपन। ओके, जस्ट मूव फॉरवर्ड, कि आप आगे बढ़िए। चलिए, रिलेशनशिप में अगर बात करें तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। एम्परर पाइसेस, आप तो खुद अपने लाइफ के एम्परर हैं। कोई है आपके अराउंड जिसके मन में बहुत इमोशंस है आपके लिए, और ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, या हो सकता है कि दे वांट समथिंग सीरियस, या आप कुछ चाहते हैं। यहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व है, एम्परर एनर्जी आ रही है। ओके, सो कुछ है यहाँ पर, दैट समबडी इज देयर। कोई है स्ट्रेस्ड है, कोई बहुत ज्यादा। आपकी एनर्जी क्या है? आप गार्ड अप कर रहे हैं अपने आप को टोटली। मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, या किसी से बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, उनको डर लग रहा है। ओके, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो ये पर्सन बहुत क्रॉस रोड्स पे है अपनी लाइफ में, कि क्या करना चाहिए, वेदर दे शुड रीच आउट और नॉट, कि क्या उनको रीच आउट करना चाहिए। सो इस पर्सन की इंटेंशंस और इनका नेक्स्ट मूव, इंटेंशंस इनकी ये है कि दे वांट टू हील। वो खुद भी हील होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और उनका नेक्स्ट मूव भी यही है, टू मेक अ मूव अपना प्यार का इजहार करना। कोई बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, समबडी इज वेरी ड्रॉन एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। अगेन, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। सो व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, और हो सकता है कि ये चीजें वर्क कर सकती हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ी स्लो एनर्जी है, इसलिए हो सकता है कि ये दिक्कतें आ रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गार्ड अप कर रहा है अपने आप को, बट स्टिल कुछ है, ऐसा लगता है कि यस, कि किसी को होप है कि हाँ, ये वर्क कर सकता है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप इज हिटिंग द रॉक बॉटम। हो सकता है कि बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, या कुछ ऐसा है इस हफ्ते, थिंग्स आर लाइक ओके, मतलब बिल्कुल लो हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ ब्रेकअप की सिचुएशन आ चुकी है। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, यू बिलीव और नॉट, आई लव यू। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप विश्वास करें या ना करें, बट वो आपको प्यार करते हैं, और वो आपके बिना इनकम्प्लीट हैं। ओके, और वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। ओके, ज़रूर आपसे बात करेंगे। ये मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल्स के लिए बात करें, फॉर ऑल द पाइसेस, कि सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो यहाँ पर सिंगल्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ओके, अ चेंज और अ न्यू बिगनिंग। सो हो सकता है पुरानी बातें भूल कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सो इट्स अ गुड एनर्जी। फाइंडिंग योर ट्रू मैच, कि अब खुद का ट्रू, हो सकता है अभी तक आप जगल कर रहे थे, बट ये एक नई शुरुआत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और फाइनली ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही है, आप कोई वे आउट ढूंढ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है या तो ये परमानेंट रिकंसिलिएशन हो सकती है, कि आपको आपका प्यार मिल सकता है ओके दोबारा, या फिर ये एक टोटली नई बिगनिंग हो सकती है, और इट्स लाइक फॉर एवर वाली थिंग। तो हो सकता है कि आपकी दिल की इच्छा पूरी हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि स्पाइसेस का करियर कैसा रहेगा फॉर द कमिंग वीक, ये करियर वाइज क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्पाइसेस।
तो करियर में अगेन मुझे लगता है यहाँ एक नई बिगनिंग है। आपके एफर्ट्स धीरे धीरे पे ऑफ करेंगे। हो सकता है करियर को लेके आप अभी तक थोड़े कंफ्यूज्ड थे या लॉस्ट महसूस कर रहे थे, क्रॉस रोड्स पे थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, टेंशन ले रहे थे। बट मुझे लग रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं या कुछ अपने लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ऐसे करना है, बिकॉज यू आर योर ओन ओन बॉस। ओके, और आप मतलब खुद को हैंडल कर रहे हैं, अपने काम को हैंडल कर रहे हैं। और वो ये भी हो सकता है दैट यू आर डिटरमाइंड, कि आप डिटरमाइंड है कि ऐसे करना है ऐसे करना है। जो भी ज़रूरी चेंजेस आप लाना चाहते हैं अपने करियर में, तो यहाँ मुझे एक नई शुरुआत आपके करियर में ज़रूर दिखाई दे रही है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड स्टार्ट। और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, कि आप अपने करियर को लेके अपने काम को लेके थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं। ओके, एंड होपफुल फॉर द फ्यूचर कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। So that's the energy we are getting for all the Pisces for your career. Now what else? पर्पस, फॉलोइंग योर पर्पस। मुझे लगता है आप बिजनेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इट्स टाइम टू गेट इन टू बिजनेस। यू आर रेडी टू टेक चैलेंज। आप खुद के बॉस हैं। और एक्सपीरियंस, क्रिएट समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ। मुझे लग रहा है यहाँ आप थोड़े ना चिंतित हैं, बॉदर्ड है किसी चीज को लेके। आपको कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, यू आर टू मच बॉदर्ड। और उसकी वजह से पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि आपके मन में डर आ गया है, वरीज है, जिसकी वजह से ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, ये जो टेंशन है ये आपके लिए ब्लॉक्स ही क्रिएट करेगी। ओके, डिवाइन के हाथ पे सब कुछ छोड़ दीजिए और रिमाइंड योर सेल्फ, आप खुद को याद कराइए कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। क्योंकि डिवाइन आपको ये याद कराना चाहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने वो एनर्जी देखी थी कि यू हैव पोटेंशियल, जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और ट्राई कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आगे बढ़िए, टेक दैट एक्शन या लीप ऑफ फेथ। सो बाबा की तरफ से आपके लिए स्पेशली क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक? सो आपको यही कहा जा रहा है, प्लीज डोंट बी बॉदर्ड, ग्रोथ। ओके, अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है, आपको कोई राय दे रहा है, आपको कोई डांट रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लीजिए। क्योंकि जो आपके बड़े हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो आपका हमेशा भला ही चाहते हैं। और वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, पहली बात तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा, हार्मनी। अपने आप, अपनी माइंड बॉडी एंड सोल में हार्मनी क्रिएट करना इस टाइम बहुत जरूरी है। ठीक है, कि मुझे लग रहा है कि सब कुछ बिखरा सा हुआ है, या हो सकता है कि देर एलिमेंट्स, इट्स लाइक कि बैलेंस लेकर आइए। वट एवर इट इज एंड मोर ओवर एक्सेप्ट विद द ग्रेस। आपने जो अपनी लाइफ में जो पाथ अपने लिए चूज किया है डिवाइन के भरोसे, ऑफ कोर्स तो उसके ऊपर भरोसा रखिए। ये नहीं कि अरे आपने गलती तो नहीं कर दी, आपसे मिस्टेक तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं हो गया। अपने भगवान पे भरोसा रखिए, और जो फिर आपने पाथ चूज किया या उन्होंने आपको पाथ पे लीड किया है, उस पे भरोसा रखिए। क्यों? क्योंकि बाबा आपके साथ है। डिवाइन जिनमें भी आप बिलीव करते हैं वो आपके साथ है। देखिए कैसे आपकी केयर कर रहे हैं, कैसे आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ओके, कि अपने सोल लेवल पे जो भी प्लान चूज किया है उस पे स्टिक टू इट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।